हाय यू ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 11 से रिलेटेड यूनिवर्सल सेट, वेन डायग्राम एंड ऑपरेशन ऑन वेन डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पहला यूनिवर्सल सेट। ठीक है, चलिए हम बस पढ़ते हैं पहले यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, राइट। अब देखिए जब भी हम यूनिवर्सल सेट का बात करते हैं, ठीक है, तो हम एक कॉन्टेक्स्ट या कोई डिस्कशन के बारे में पहले बात करते हैं, राइट। तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई कॉन्टेक्स्ट या डिस्कशन लें तो वहां पे हम क्या करते हैं कि सेट्स, कई सारे सेट्स लेते हैं, राइट। और उन सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी एलिमेंट्स को क्या करता है, ये कंटेन करता है अपने अंदर, वो होता है यूनिवर्सल सेट, राइट। कहने का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी दिए हुए कंटेक्स्ट के लिए जितने भी सेट्स हमारे पास अपीयर होते हैं हमारे सामने, उन सभी सेट्स के सारे एलिमेंट्स को क्या करते हैं, ये अपने अंदर कंटेन करते हैं, राइट। तो अगर इनकी डेफिनेशन हम लोग लिखना चाहें, ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, यूनिवर्सल सेट इज अ set of elements from which we can choose the elements to form sets। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारा ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जहां से हम एलिमेंट्स को चूज करके नए सेट्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट की ये पहली डेफिनेशन। आप दूसरी डेफिनेशन किसके लिख सकते हैं? दूसरा डेफिनेशन मैं लिख सकता हूं, अ सेट which contains all elements of sets for a given context is called universal set। ठीक है, मैंने कहा कि एक ऐसा सेट जो क्या करे, कंटेन करे सभी एलिमेंट्स को ऑफ सेट्स ऑफ अ गिवन कॉन्टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि एक कॉन्टेक्स्ट है हमारे लिए जिसके लिए हमें दो या दो से अधिक 4-5 सेट्स हमको दिए हैं, उन सारे सेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को क्या करें, ये अपने अंदर कंटेन करें। ठीक है, ऐसे सेट को हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब आगे लिख लेते हैं, इट इज denoted by xi or u और कैपिटल E। ठीक है, जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है पर्टिकुलर, उसको हम जाई या u या e डिनोट, मतलब इन नोटेशन से हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके हम एग्जांपल समझ लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं कैसे यूनिवर्सल सेट को हम बताएंगे, देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको मैं हटा लेता हूँ और वहां पे मैं एक एग्जांपल लिख लेता हूँ इसका, ताकि आपको सारी चीज क्लियर हो जाए। देखिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर जिसमें हमारे एलिमेंट्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, राइट। और यहाँ पे देखिए मैं और कुछ सेट ले लेता हूँ, सेट ए है हमारा सेट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। तो इसको हम देखिए कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं। एक सेट बी मैंने ले लिया, सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसमें हमारे नंबर्स आएंगे 2 4 6 8 10 डॉट 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 इनफाइनाइट। मैंने एक और सेट लिया सी, इसको मैंने कह दिया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो इसमें हमारे एलिमेंट्स आएंगे 2 3 5 7 11 13 डॉट 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 इनफाइनाइट। एक सेट हमने डी लिया, इसमें हमने कहा कि सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है ये, तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो आएगा 4 6 8 9 10 12 14 15 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे जो चारों सेट हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, ये सभी सेट जो हैं इनके जितने भी एलिमेंट हैं, इनके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं
वो हमारे सेट ऑफ नेचुरल नंबर में क्या है, कंटेंड है, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, इन चारों सेट के लिए हमारा ये यूनिवर्सल सेट का काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसके एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी, राइट। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, राइट। यूनिवर्सल सेट को मैं फिर से बता देता हूँ। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो किसी दिए हुए कंटेक्स्ट के लिए जितने भी सेट्स होते हैं उन सभी सेट्स के एलिमेंट्स को क्या करता है, ये अपने अंदर कंटेंट करता है, राइट। ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट। होप सो कि ये समझ में आ गया होगा, हम लोग एग्जांपल भी समझ लिए इसका। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग को पढ़ना है वेन डायग्राम। अब देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम्स जो होते हैं वो पर्टिकुलर सेट्स के रिप्रेजेंटेशंस होते हैं, राइट। जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी सेट को हम किसी क्लोज फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो क्लोज फिगर जो होते हैं हमारे, वो क्लोज फिगर के जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो चलिए अब वेन डायग्राम को हम लोग समझ लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होता है। वेन डायग्राम, ठीक है। तो देखिए हमारे वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। वेन डायग्राम्स आर diagrams of sets. Venn diagrams are diagrams of sets. Those are represent sets graphically, ठीक है। अब देखिए ये मैंने कह दिया कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, डायग्राम्स ऑफ सेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ, सेट्स आर represent by close rectangular or close curve and the interior points of figures represents the elements of sets, ठीक है। मैंने बताया कि हमारे जो वेन डायग्राम्स होते हैं ये पर्टिकुलर होते क्या है, डायग्राम्स ऑफ सेट्स होते हैं, ठीक है। जिनसे हम लोग क्या करते हैं, सेट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने कहा कि सेट्स आर रिप्रेजेंट बाय क्लोज रेक्टेंगुलर आर, सॉरी यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिखिए, बस क्लोज यहाँ पे लिख लेते हैं। Sets are represented by rectangular or closed curves and the interior points of figures represent the elements of set, ठीक है। जो सेट्स होते हैं हमारे उनको हम क्या करते हैं, या तो हम लोग क्लोज फिगर से, क्लोज कर्व से या रेक्टेंगुलर फिगर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनके जो इंटीरियर पॉइंट्स होते हैं वो हमारे सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखिए एक चीज समझ लेना है कि जो हमारे क्लोज फिगर्स होते हैं उनके जो इंटीरियर पॉइंट्स है वही हमारे सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो हमारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं यूनिवर्सल सेट इज represented by rectangular कर्व, ठीक है। यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर कर्व, ठीक है। अब आगे देखिए हमने ये बता लिया कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है उसको हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द सबसेट्स ऑफ
universal set are represented by क्लोज कर्व। ठीक है, क्लोज कर्व हमारे सर्कल हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे सबसेट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के, उनको हम क्या करते हैं, सर्कल के टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं ग्राफिकली, क्या होते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, चलिए हटाते हैं इसको हम, अब आगे हम राइट करते हैं इसको। देखिए, वेन डायग्राम जो होता है यूनिवर्सल सेट का, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रेक्टेंगुलर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, या तो हम यू बना लें या जाई बना लें। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट का ये हमारा वेन डायग्राम हो गया। अब देखिए, अगर हमें यूनिवर्सल सेट के कुछ सबसेट्स दिए हो, राइट, तो उसको देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम यू बना लेंगे, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि ये यूनिवर्सल सेट है। इनके हमारे पास दो सबसेट्स हैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों सबसेट्स को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, राइट, तो यहाँ पे देखिए ए और बी जो है हमारे, वो यूनिवर्सल सेट के ओवरलैपिंग सबसेट्स हैं। राइट, तो ये देखिए हमारे ए और बी क्या हो गए, यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स हो गए। सबसेट जो होंगे आपके यूनिवर्सल सेट के इंटीरियर रीजन में पाए जाएंगे। ठीक है, अब इनके जो एलिमेंट्स होंगे सेट ए और सेट बी के, वो इनके इंटीरियर रीजन में पाए जाएंगे। जो इनमें बिलोंग नहीं करेंगे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स, वो ये जो रीजन्स हैं इसमें रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल सेट, और ये है आपका, ये भी यूनिवर्सल सेट ही है, लेकिन इसमें आपके क्या दिए हुए हैं, दो ओवरलैपिंग सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए, एक ऐसा भी सेट आता है आपके पास, ये आपका है यूनिवर्सल सेट, लेकिन इसके ऐसे दो सेट्स, ऐसे दो सबसेट्स हैं जो आपस में ओवरलैपिंग नहीं है, डिसजॉइंट है। राइट, तो डिसजॉइंट के लिए देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। मैं इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये हमारे जो ए और बी जो है, ये डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट है। डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ऐसे दो या दो से अधिक सबसेट्स, ठीक है, जो क्या होते हैं, कोई भी कॉमन एलिमेंट्स अपने अंदर कंटेन नहीं करते। राइट, तो ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डिसजॉइंट सेट, और ये हो गया आपके ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या, कि ऐसे सेट्स जिनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट, एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, तो ऐसे को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सबसेट्स। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओवरलैपिंग सबसेट्स A and B of चलिए, एक इसका एक और रीजन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसके हमारे पास दो सबसेट्स हो ए एंड बी, राइट, और यहाँ पे ऐसा केस हो कि जो ये है हमारे पास ए और बी, इसमें भी क्या हो जाए कि बी जो है वो सबसेट ऑफ ए हो जाए। राइट, तो इस केस को हम लोग कैसे वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, बी जो सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा सेट ए है, ठीक है, उसमें बी के सारे एलिमेंट कंटेंट होंगे। तो ऐसे रीजन को देखिए हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हो गया हमारा सेट ए, और इसके इंटीरियर रीजन में बनेगा हमारा सेट बी। ठीक है, तो ये जो होगा, ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। राइट, और यहाँ पे केस क्या होगा कि बी और ए जो है हमारे, वो यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट्स है। राइट, तो ये आपके रिप्रेजेंटेशन थे कि जब आपके पास अगर यूनिवर्सल सेट है और उसके दो सबसेट्स दिए हो, ठीक है, या तो ओवरलैपिंग हो या डिसजॉइंट हो, या इन दोनों में से कोई एक किसी का सबसेट हो, तो इनका अगर हमको रिप्रेजेंटेशन करना है वेन डायग्राम से, तो हम लोग इसको ऐसे कर लेंगे।
ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं और पढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला है हमारा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा पहला पॉइंट है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए अब हमको क्या करना है, अब यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ने हैं। ठीक है, अब यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, ये जो होता है कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेट्स होता है। ठीक है, अगर हमें यूनियन समझना है तो हम समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं तो वो दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका जो कलेक्शन से जो हमारा एक नया सेट बनेगा वो हमारा कहलाता है यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसको डेफिनेशन से हम लोग समझ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी टू सेट्स then the collection of elements of set A or set B is called the union of set A and B and denoted as A union B and defined as union of set A and B is equals to for all set of X such that X belongs to A or X belongs to B or X belongs to both A and B। ठीक है, ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। मैंने क्या बताया कि जो यूनियन होता है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा एक्स है वो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, या एक्स जो होंगे वो ए के भी एलिमेंट हो सकते हैं, ए के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, राइट। बट हम लोग को ये क्वालिटी पता है सेट की कि जहाँ पे हमें टर्म्स रिपीटेड मिलते हैं या एलिमेंट्स रिपीटेड मिलते हैं, ठीक है, उनको हम लोग एक ही बार राइट करते हैं, राइट। ये हो गया हमारा यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको हम लोग। देखिए हमारे पास कोई एक सेट है, सेट ऑफ इवन नंबर्स हैविंग एलिमेंट 2 4 6 8। ठीक है, और सेट बी हमारा कोई है, इसके एलिमेंट्स है कंपोजिट नंबर्स 4 6 8 9 10, राइट। अब इनका हमको क्या करना है, यूनियन बताने हैं। तो यूनियन जो है मैंने बताया कि कुछ इस तरह से डिनोट होते हैं। ये हो गया आपका ए यूनियन बी, इसको रीड भी करते हैं ऐसे ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसके देखिए जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे वो आएंगे 2 4 6 8 9 10। ठीक है, अब देखिए इसमें जो आपके कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम सिर्फ एक बार राइट करेंगे और जो कॉमन एलिमेंट्स नहीं होंगे उनको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो यूनियन क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे हम लोग क्या करते हैं कि यूनियन को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब यूनियन के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, अब उनको हम लोग पढ़ लेंगे, बट यूनियन को आप समझ लें ऐसे। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में, क्योंकि यूनियन ही क्या होता है, कलेक्शन होता है एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इनके हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ लेते हैं, राइट। कैसे हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करेंगे यूनियन को, उसके बाद हम लोग इनके कुछ प्रॉपर्टी हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम बता देते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये है हमारा पास एक वेन डायग्राम और ये हमारा यूनिवर्सल सेट और इसके दो सबसेट्स हैं ए एंड बी, राइट। और ए और बी जो है आपके ओवरलैपिंग सेट्स हैं। ठीक है, तो इनका अगर हमको यूनियन रिप्रेजेंट करना हो ए यूनियन बी, ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा रीजन मिलेगा, राइट, वो ऐसे मिलेगा हमारा। इसमें क्या होगा कि सेट ए एंड बी के दोनों के जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, बी ऑफ ओवरलैपिंग सेट्स ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हो सकता है आपका कुछ इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ये हो गया हमारा सेट ए और दूसरा हो गया हमारा सेट बी, राइट।
ये ए हो गया, ये बी हो गया, राइट। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो सेट ए एंड बी है ये क्या है, डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि इनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका जो ए यूनियन बी होगा, ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, सेट ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे और उसके बाद सेट बी के सारे एलिमेंट्स हम इसमें लिख लेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया आपका ए यूनियन बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पे कैपिटल यू रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। अब एक केस और होता है, ठीक है, जब ए और बी में से, ठीक है, क्या हो कि ए या तो बी का सबसेट हो या बी ए का सबसेट हो, उस केस में यूनियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम एक क्या कर लेते हैं, हम सेट ए को बड़ा ले लेते हैं और सेट बी को कह देते हैं कि ये क्या है, सेट ए के सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यूनियन लिखते हैं ए यूनियन बी, तो इसमें देखिए हमारा ये पूरा रीजन जो होगा वो डार्क हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि सेट ए एंड सेट बी के सारे एलिमेंट क्या होंगे, ए यूनियन बी में बिलोंग करेंगे, राइट। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन होगा ए यूनियन बी का, यहाँ पे ये होगा। और यहाँ पे एक केस आपको पता होना चाहिए कि बी जो है वो ए का सबसेट है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा यूनियन वाला रीजन होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। होप सो कि ये समझ में आया होगा, राइट। चलिए, तो ये हमारा हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं इनके, हम उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हटाते हैं हम इनको। अब देखिए प्रॉपर्टीज में क्या होते हैं, इसको लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ सेट्स ले लेते हैं, लेट ए बी एंड सी आर सेट्स, ठीक है। तो देखिए इसका पहला प्रॉपर्टी क्या होता है, सेट्स में हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो आपके यूनियन ऑफ सेट्स में होल्ड होता है, मतलब इस केस को ये सेटिस्फाई करता है, राइट। नेक्स्ट होता है आपका एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू बी यूनियन सी यूनियन सेट ए, ठीक है। हम क्या करें, पहले ए यूनियन बी कर लें, उसके बाद इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे उनके साथ या इनसे हेल्प से जो सेट बनेगा उस सेट का हम यूनियन ले लें सी के साथ, ठीक है। या हम क्या करें कि पहले बी यूनियन सी कर लें और उससे जो हमारा सेट बनेगा उस सेट का यूनियन ले ए के साथ, तो जो हमें सेट मिलेंगे वो दोनों सेम वैल्यूज सेम एलिमेंट्स के साथ सेट्स मिलेंगे, मतलब ये कह सकते हैं कि इक्वल सेट्स मिलेंगे, राइट। चलिए, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ, राइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रॉपर्टी और होती है इसकी। थर्ड, मैं कहूँ कि अगर मेरे पास कोई सेट ए है, ठीक है, तो ये सेट जो है वो ए यूनियन बी का क्या होता है, सबसेट होता है, ठीक है। अगर मैं बी की भी बात करूँ तो बी भी जो होंगे वो सबसेट होंगे ए यूनियन बी के, ठीक है। अब फोर्थ क्वालिटी हम लोग समझ लेते हैं, हमारे पास कोई सेट है ए, अगर इनका हम यूनियन करें एम्प्टी सेट के साथ, ठीक है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो सेट ए मिलेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ, अगर हम कोई सेट ए ले रहे हैं और इसका यूनियन ले रहे हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, ठीक। इसमें केस होना चाहिए ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपका ए जो है वो सबसेट है यूनिवर्सल सेट का और ए का यूनियन हम लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो ये 5 प्रॉपर्टी थी, ठीक है, जो आपको पढ़ने थे, इसमें हमने बता दिए, इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ओके। एक आध और प्रॉपर्टी हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक। ये चीजें हो सकती हैं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वो कुछ प्रॉपर्टी मैं और बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिफ्थ चलिए लिख लेता हूँ मैं, अगर मेरे पास क्या है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर हम ए यूनियन बी की बात करें
तो इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो इक्वल टू बी के बराबर आएगा, राइट। या हम ये कहें कि बी इज सबसेट ऑफ ए है, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी वो ए के बराबर होगी, तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेवेंथ प्रॉपर्टी, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो इतने प्रॉपर्टी हैं जिनके हेल्प से हम लोग को अगर कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं इनसे रिलेटेड, तो उनको हम बिना किसी टेंशन के या बिना किसी प्रॉब्लम के हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है। होप सो कि ये भी आपको समझ में आया होंगे। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं इंटरसेक्शंस ऑफ सेट्स। तो इसको अब हम हटा लेते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। ये जो होता है ये भी एक सेट होता है, ठीक है, और ये उन एलिमेंट्स का सेट होता है जो एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट में कॉमन होते हैं, राइट। या आप ये छोटे शब्दों में कह सकते हैं कि द कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इज कॉल्ड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेट ए एंड बी आर एनी sets, then the collection of common elements of set A and set B is called the intersection of set A and B. It is denoted as A intersection B, ठीक है, and defined as A intersection B is equals to for all set of x such that x belongs to A and x belongs to B, राइट। कहने का मतलब ये कि ये जो हमारा x होगा वो सेट A का भी एलिमेंट होगा और B का भी एलिमेंट होगा, ठीक है। मतलब कि ये हमारा जो सेट होगा वो क्या होगा, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B, राइट। चलिए इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल जिसमें मैंने एक सेट ले लिया ए, जिसमें एलिमेंट्स है हमारे 2 3 5 7 11 13 17 19, राइट। और एक दूसरा सेट हो गया, ये हमारा सेट हो गया 2 4 6 8 10 12, राइट। अब यहाँ हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन बताना है, राइट। तो आपका देखिए जो ए इंटरसेक्शन बी होगा ये क्या होता है, सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट, ठीक है। तो हम लोग कॉमन एलिमेंट इसमें अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 ही एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे जो हमारा सेट आएगा इसका जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा, मतलब कि इंटरसेक्शन ऑफ ए बी का जो एलिमेंट आएगा वो 2 आएगा, ठीक है। तो हम समझ लिए यहाँ पे कि इंटरसेक्शन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। इसके और भी बहुत सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, इनफिनिटली मेनी एग्जांपल्स आप अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे एक समझाना था ये चीज कि ये होता क्या है, ठीक है। तो आपका इंटरसेक्शन क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। चलिए अब इसका हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको। चलिए इसका हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो देखिए वेन डायग्राम कैसे बनेगा इसका, अगर ये हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और इनमें हमारे दो सेट हैं जो आपस में ओवरलैपिंग है, राइट। ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे देखिए सेट ए और बी का जो कॉमन रीजन है वो यहाँ पे है, ठीक। तो ये जो होगा हमारा, ये जो रिप्रेजेंटेशन जो रीजन होगा
ये आपका रिप्रेजेंट करेगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। चलिए एक और रीजन हम ले लेते हैं, यहाँ पे हम दो डिसजॉइंट सेट ले लेते हैं यूनिवर्सल सेट के, सॉरी ये हो गए हमारे सेट ए और ये हो गया सेट बी, राइट। और ये दोनों क्या है, आपस में डिसजॉइंट है। कहने का मतलब ये कि इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका इंटरसेक्शन रीजन मिलेगा, ठीक है, वो इसमें कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो आपके जो ए इंटरसेक्शन बी से जो आपको सेट मिलेगा वो आपका मिलेगा एम्प्टी सेट। ठीक है, तो ये केस हो गया आपके जब ए और बी क्या है, दोनों डिसजॉइंट है उस केस में। जब दोनों सेट डिसजॉइंट होंगे तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, एम्प्टी सेट, राइट। नेक्स्ट केस हम समझते हैं इसमें। ठीक है, सेट ए एंड बी में से कोई एक सेट जो है वो दूसरे के सबसेट है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलिए लिख लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ कि सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो गया सेट ए और यहाँ पे हमारा बनेगा सेट बी, राइट। और यहाँ पे हमको क्या बताने हैं, ए इंटरसेक्शन बी, राइट। तो दोनों में कॉमन रीजन क्या होगा, सेट बी। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिवर्सल सेट रिप्रेजेंट कर लेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल सेट है और मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो रेक्टेंगुलर रीजन से रिप्रेजेंट होता है, राइट। यहाँ पे देखिए जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू आएगी वो सेट बी के इक्वल होगी। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सेट बी है वो क्या है, सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, तो ये जो रीजन होगा वो दोनों सेट के लिए क्या होगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक रिप्रेजेंटेशन समझा कि जब हमारे पास कोई यूनिवर्सल सेट है और अगर इसके दो सबसेट्स हैं और वो आपस में क्या है, ओवरलैपिंग है, तो इनका जो आपका इंटरसेक्शन मिलेगा, ठीक है, वो ये वाला कॉमन रीजन मिलेगा। अगर आपके ए एंड बी जो है डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उनमें आपको कॉमन एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका जो इंटरसेक्शन मिलेगा वो एक एम्प्टी सेट मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा कि हमारे पास ए और बी जो सेट्स हैं, ठीक है, उसमें क्या है कि जो हमारा सेट बी है वो सेट ए का सबसेट है। ठीक है, तो उस रीजन में जो हमारा इंटरसेक्शन मिलेगा वो सेट बी के इक्वल होगा, राइट। तो होप सो कि ये चीज समझ में आई होगी। ये आपका हो गया वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, इसमें आपके दो से अधिक भी सेट्स आते हैं, वो आगे जब आपके ऑपरेशंस बेस्ड आएंगे क्वेश्चन तो उसमें ये बताया जाएगा, वहां भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ये चीजें। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज हैं इंटरसेक्शन की उनको पढ़ लेते हैं, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम हटा लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पे भी हम कुछ सेट ले लेते हैं। लेट ए बी एंड सी आर सेट्स, देन इसकी भी पहले प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव ही होती है। ठीक है, और इंटरसेक्शन भी जो होता है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आपका इंटरसेक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपकी जो होल्ड होती है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन ए। दैट मीन्स पहले हम क्या करें कि ए इंटरसेक्शन बी करें फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या बी इंटरसेक्शन सी करें और उसके बाद हम ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो भी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, राइट। तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी आती है, ये हो गया जो हमारा सेट ए होगा, सॉरी, अगर हम क्या करते हैं कि चलिए हमारे पास कोई सेट ए है, इसका अगर हम एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो हमारा एलिमेंट आएगा वो एम्प्टी सेट आएगा, राइट। और थर्ड है ये हो गया। फोर्थ पे आते हैं हम लोग। फोर्थ अगर हम कह रहे हैं सेट ए का इंटरसेक्शन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेट ए के इक्वल आएगी, राइट। अब आगे देखिए, ये चीजें तो हो गई, अब आगे हम लोग इसका रीजन है और भी कुछ प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं। देखिए अगर हमारा ए जो है वो सबसेट ऑफ बी हो,
ठीक है, सेट ए जो है वो सबसेट ऑफ बी है। तो अगर हम ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी वो सेट ए के इक्वल होगी, राइट। तो ये चीजें हो गई फिफ्थ प्रॉपर्टी। और भी इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उसको हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। चलिए, तो ये हो गया हमारा फिफ्थ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका, अगर हम इस पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कराएं तो देखिए कैसे अप्रोच करते हैं। जैसे अगर मैं ले लूं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है, तो इसका जो एक्सपेंशन होगा वो आपको मिलेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसकी वैल्यू आ जाती है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसी तरह से एक और इसमें प्रॉपर्टी है, आप उसको लिख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा आता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, तो इसके लिए देखिए आपका जो एक्सपेंशन होगा वो आपका आएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी आपके जो होते हैं इंटरसेक्शन में फॉलो होते हैं, राइट। तो इतने प्रॉपर्टी थे आपके इंटरसेक्शंस के। तो होप सो कि ये चीजें आपको समझ में आए होंगी, और ये चीजें अगर आपको मेमोराइज रहेंगी तो क्वेश्चन करने में बहुत ही इजी रहेगी सारी चीजें, तो आसानी से हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, ठीक है। तो होप सो कि ये सारे प्रॉपर्टी आपको समझ में आए होंगे। आप इन सारे प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस करने में आसानी होगी, और चीजें आपके हेल्प के लिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। अब देखिए सेट्स का डिफरेंस कैसे हम समझेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस का मतलब यहाँ पे हम सेट्स में ऐसे लेते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, राइट। तो अगर हमको ये बताना हो कि ए डिफरेंस सेट बी, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा ये जो हमारा सेट होगा, ठीक है, ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ ए में एग्जिस्ट करते हो, बी में एग्जिस्ट न करते, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे ए माइनस बी, राइट। और इसका मतलब हो गया कि सेट ए के वो सारे एलिमेंट जो बी में नहीं है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ए माइनस बी, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम लोग समझते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखते हैं यहाँ पे। लेट ए एंड बी आर एनी sets, then the difference a minus b is the collection of all that elements those are belongs to set A only, ठीक है। आगे भी लिख सकते हैं द डिफरेंस ऑफ B minus A is the collection of all those elements all that elements those are belongs to set B on, ठीक है। यहाँ पे हमने a माइनस बी एंड b माइनस ए दोनों डिफाइन कर लिया, राइट। तो a माइनस बी में क्या होगा, हमारे उन सारे सेट एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में लाई करते हो, और b माइनस ए का मतलब क्या है, जो सारे एलिमेंट्स सेट
बी में एग्जिस्ट करते हो ओनली। ठीक है, अब देखिए कैसे डिफाइंड हो गए, डिफाइंड एज, डिफाइंड एज, अगर हम a माइनस बी लिखें, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया फॉर ऑल सेट ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू a, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड b minus a is defined as for all set of x such that x belongs to b, x not belongs in a। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स। होप सो कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसको अभी हम लोग डायग्राम से समझ लेते हैं, राइट। तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती है कि डिफरेंस क्या होता है, राइट। तो ये देखिए आपका हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स। यहाँ पे हमने समझा a माइनस बी एंड b माइनस ए, राइट। डायग्राम से समझ लेते हैं इसको, अब इसको हम हटा लेते हैं। देखिए ये हो गया हमारा एक यूनिवर्सल सेट और इसमें हमारे दो हो गए ओवरलैपिंग सेट ए एंड बी, और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट, राइट। तो यहाँ हमको क्या बताना है, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए माइनस बी का मतलब हमने क्या बताया कि उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ सेट ए में लाई करते हो। तो ये देखिए ये जो रीजन है ये ए में भी बिलोंग कर रहा है, बी में भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें कलेक्शन क्या लेना है, सिर्फ सेट ए के। तो यहाँ पे जो हमारा ए माइनस बी रिप्रेजेंट होगा वो कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगा, राइट। ये जो हमारा रीजन होगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ए माइनस बी। ठीक है, और बी माइनस ए को भी देख लेते हैं हम लोग। बी माइनस ए की बात रहेगी तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगी, राइट। तो ये देखिए हमारा सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया और ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो हमारे बी के जो एलिमेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ वो ये आएंगे, राइट। तो ये जो हमारा रीजन होगा ये हमें रिप्रेजेंट करेगा बी माइनस ए, और ये जो रिप्रेजेंटेशन रीजन करेगा वो हो जाएगा हमारा ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हो गए आपके डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, होप सो ये समझ में आया होगा। आगे हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। ओके ना, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो इसको अब हम हटा लेते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब देखिए जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये यूनियन होता है a माइनस बी एंड b माइनस ए का। ठीक है, द यूनियन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स इज कॉल्ड द सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट। देखिए कहने का मतलब ये कि हमारे पास दो दो डिफरेंस वैल्यू मिली, एक हो गया हमारा a माइनस बी एंड b माइनस ए, इनका जो यूनियन होता है वही कहलाता है हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, डेफिनेशन अगर हमको समझना है तो हम समझ लेते हैं इसका। द कलेक्शन, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं द यूनियन ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए is called the symmetric difference of set A and B. It's denoted by A del B and defined as A del B is equals to A minus B union B minus A is equals to for all set of x such that x not belongs to A intersection B। ठीक है, जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ये क्या होता है, यूनियन होता है ऑफ डिफरेंसेस ऑफ सेट ए एंड बी, लाइक दैट a माइनस बी एंड b माइनस ए, राइट। अब इसको देखिए अगर हम डायग्राम से समझते हैं, ठीक है, तो वो कैसे आएगा वैल्यू, ये हो गए हमारे यूनिवर्सल सेट और ये हो गए हमारे सेट ए एंड सेट बी, राइट। तो यहाँ पे देखिए आपका a माइनस बी रीजन क्या होगा,
ये वाला होगा, और बी माइनस ए रीजन क्या होगा, ये वाला होगा। ठीक है, तो ये आपका जो रीजन होगा ये आपको रिप्रेजेंट करेगा ए डेल बी। ये हो गया आपका ए डेल बी। ठीक है, ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। राइट, यहाँ पे देखिए आपने जो इसको डिफाइन किया है, ठीक है, इससे हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे हमारा मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी का भी एलिमेंट लेना है और बी माइनस ए के भी एलिमेंट लेना है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जो वहाँ पे इंटरसेक्शन वाला रीजन है इसमें जो हमारे एलिमेंट होंगे वो सिमेट्रिक डिफरेंस में अपीयर नहीं होंगे। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको मैंने ऐसे लिखा है, इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ए डेल बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कहने का मतलब ये यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी माइनस इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो ये आपका जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, इसकी भी जो वैल्यू होगी वो इसी के इक्वल होगी। राइट, ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसका एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं हम लोग। चलिए हटा देते हैं इसको हम। ये हो गया हमारा एग्जांपल, सेट ए हैविंग एलिमेंट 2 3 4 5 6 and set B having element 1 3 5 7 9 11। राइट, हमको क्या बताना है, इसके सिमेट्रिक डिफरेंस बताने हैं। हमने क्या पढ़ा, ये हमें बता रहे हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। राइट, तो चलिए इससे हम लोग समझ लेते हैं इनकी वैल्यू क्या आएगी। ए माइनस बी का मतलब वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सिर्फ और सिर्फ ए में है बी में नहीं है, मतलब कॉमन एलिमेंट नहीं आनी चाहिए। तो देखिए इसमें 3 जो है कॉमन है एंड 5 भी कॉमन है, बाकी सारे नहीं है कॉमन। तो इसमें जो हमारे एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 2 4 एंड 6। ठीक है, तो ये हो गया हमारे ए माइनस बी। अब बी माइनस ए की बात करते हैं, तो देखिए वही सारे एलिमेंट आएंगे 3 एंड 5 कॉमन वाले, तो इनको हम रिलीज कर लेंगे। यहाँ से जो बचेंगे वो आएंगे एलिमेंट 1 7 9 11। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए डेल बी मतलब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी जो एलिमेंट आएंगे वो आएंगे हमारे 2 4 6 1 7 9 11। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस। अगर हम कहें कि ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, उस केस में भी आपके यही एलिमेंट आएंगे। चलिए इसका हम ग्राफिकल मेथड भी समझ लेते हैं, डायग्राम से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे कॉमन एलिमेंट आएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। ये हो गया हमारा सेट ए और ये हो गया बी, ये हो गया यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट बचेंगे वो कौन कौन आएंगे, देखिए 2 4 एंड 6, और यहाँ पे जो हमारे एलिमेंट आएंगे वो आएंगे 1 7 9 11। राइट, तो हमें क्या करना है, जब ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैलकुलेट करना है तो एलिमेंट्स जो आएंगे हमारे वो क्या आएंगे 2 4 6 1 7 9 एंड 11। ठीक है, तो ये आपका ग्राफिकल मेथड से भी रिप्रेजेंट हो गया, और ये देखिए आपके 3 5 क्या हो गए, डिलीटेड हो गए, मतलब माइनस हो गए इसमें से। राइट, ये आपका हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, अब इसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, चलिए अब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पढ़ लेते हैं, ये आपका फिनिश हो जाता है। अब आगे चलते हैं हम लोग। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है इसको हमको समझना है। ठीक है, तो चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले एक यूनिवर्सल सेट ले लिया और इसका मैं क्या कर लेता हूँ, एक सबसेट ले लेता हूँ सेट ए। राइट, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता है, पहले मैं बता दूं ये डिनोट किससे होता है, तो ए प्राइम से या ए डैश आप बोल सकते हैं, इससे हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट रिप्रेजेंट होता है। राइट, तो ये देखिए जो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है, ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है इस यूनिवर्सल सेट के जो सारे एलिमेंट सेट ए में बिलोंग नहीं करते। मैं फिर से बता देता हूँ, कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट इज द कलेक्शन ऑफ all that elements of universal set those are not belongs in set A। राइट, यहाँ पे कंप्लीमेंट क्या हो गया, ये उन सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन हो गया जो सेट ए में बिलोंग नहीं करते। ठीक है, अब इसको मैं एक बार
डेफिनेशन दे देता हूँ, फिर एक्सप्लेनेशन कर लेता हूँ, फिर एग्जाम्पल ले लेता हूँ, सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और इसके कुछ प्रॉपर्टी है हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो अब देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, लेट यू बी अ यूनिवर्सल सेट एंड A be a subset of universal set, then the complement of set A is the collection of elements of U. Those are not belongs to set A. It is denoted by A prime and defined as A dash equals to for all set of x such that x not belongs in A. Right? Are you also write this much? X you have to write in this way. X not belong in A. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, for all set of x such that x belongs to universal set minus A. ठीक है, आप इस तरह से कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ये जो x होंगे, जो A डैश के एलिमेंट होंगे, वो क्या होने चाहिए, A में बिलोंग नहीं करने चाहिए। आप ये कह सकते हैं x वो सारे एलिमेंट हैं जो U माइनस A में बिलोंग करते हैं। ठीक है, ये आपका होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग देख लेते हैं। राइट, चलिए अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है इनको हम पढ़ लेते हैं। पहले इसको हम नोट करा दिया, हटा लेते हैं इसको। इसके एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। चलिए एग्जांपल पहले ले लेते हैं। यू हो गया हमारा, जिसमें एलिमेंट हो गए 1 2 3 डॉट 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 10। राइट, और यहाँ पे हमने एक सेट ले लिया, इसके एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 5। राइट, तो यहाँ पे जो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट के जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 6 7 8 9। राइट, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ओके ना, तो ये एग्जांपल हो गया। आप इस तरह के इनफिनिटली मैनी एग्जांपल्स ले सकते हैं। राइट, चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज के हम लोग पढ़ लेते हैं, जो इसका डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन के लास्ट पॉइंट होंगे। चलिए मैं इसको बता लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। राइट, चलिए इसका पहला प्रॉपर्टी होता है, देखिए अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का अगर अगेन कॉम्प्लीमेंट लूं तो ये जो वैल्यू आएगा वो सेट ए के इक्वल हो जाएगा। दूसरा, अगर हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, अगर इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आते हैं एम्प्टी सेट। नेक्स्ट, अगर हम एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आपको डिमोर्गन्स लॉ भी पढ़ने हैं, वो मैं बता देता हूँ वो क्या होते हैं, डिमोर्गन्स लॉ। राइट, ये आपके होते हैं, पहला अगर आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो इसका वैल्यू आता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, एंड सेकेंड है आपके ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आपके जो कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज थे ये भी हो जाते हैं कंप्लीट। राइट, अब जो भी डेफिनेशन के आपके पार्ट्स थे लगभग हमने अपने हिसाब से जितने मुझे बताने थे मैंने पूरा प्रयास किया और सब कुछ बताया हूँ। अगर एक आध दो पॉइंट्स छूट गए होंगे तो उनको मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन से पहले एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।